जंगलियों को, इन वहशियों को, इन आवारा ख्यालों को, इन बदमाशों को अगर कोई शिकायत है तो हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ अली। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, एक वीडियो बड़ा तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, गर्दिश कर रहा है और वो वीडियो कोई आम शख्स का नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमाअत के एक बेहतरीन खतीब, बेहतरीन मुकर्रिर कि जिनका नाम मुफ्ती इमरान रजा हनफी साहब क़िबला है। जंगलियों को, इन वहशियों को, इन आवारा ख्यालों को, इन बदमाशों को अगर कोई शिकायत है तो हमसे बात करें सीधी सीधी। और ये यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं इस तरह से? अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो इमरान हनफी से बात करें सामने सामने से। मैं बात कर रहा हूँ मनहूस कंपनी वालों को। ये जितने भी यूट्यूब की वो मनहूस कंपनी है जो सीनों में हसद और बुग़्ज़ और इनाद की आग जलाए फिर रही है, इस मनहूस आवारा कंपनी से कहना चाहता हूँ कि बजाय इस तरह कायराना हरकतों के मर्दानगी के साथ सामने आओ और मर्दानगी के साथ है कि इमरान हनफी का मुकाबला करो। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता। अरे मुरादाबाद वाले हैं, इन्हें हल्के में मत ले। आज हमने अपना टाइम दे दिया अपने मेहमानों को। इसका ये मतलब नहीं है कि हम 10 मिनट भी आपके न लें। इंशाअल्लाह ये असद इकबाल मामूली हस्ती के मालिक हैं। अल्लाह ने क्या सेलिब्रिटी बना। अरे हम जैसे न जाने कितने लोग हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह में पल के बिछाए इंतजार करते हैं और असद इकबाल का, और ये कान हमेशा तमन्ना ही रहते हैं कि असद इकबाल की आवाज एक बार और सुनने को मिल जाए। और जब भी सुनते हैं नई लगती है, जब भी सुनते हैं तरन्नुम नया, अंदाज नया, आमद नई। सुभान अल्लाह। तो हमारी खुशी थी कि हमने टाइम ले लिया, वरना हम भी 2 घंटे ले लेते कभी कभी, 2 घंटे ले लेते। और मुफ्ती शहरियार जैसे लोगों को कभी कभी हमारे लिए भी तड़पना पड़ जाता है। सही बात है, क्या बात है। तो ज्यादा हल्के में मत लेना। क्या बात है। ये सादगी देख के ज्यादा है। मुरादाबाद वाले हैं, इन्हें हल्के में मत ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आमेदिश तो अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े गलत की आमेदिश है। और ये एक निराला अंदाज, ये मैं समझता हूँ कि फकीर मिसाल स्टाइल ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही है शायरी और खिताबत का संगम। तकरीर मेरी हो, बीच में शायरी असद इकबाल की हो। ये तो बिल्कुल अजीब फकीर मिसाल स्टाइल है जो याद रखा जाएगा कि खिताबत इमरान हनफी की और उसी के ड्यूरिंग पोएम असद इकबाल की, वॉइस असद इकबाल की। सुभान अल्लाह। शायरों में और खतीबों में ऐसा ही इम्तिजाज होना चाहिए। सही बात है। इम्तिजाज होना चाहिए। झगड़ा होगा ही नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। मगर ये कैमरों वाले अल्लाह जाने क्या करके बैठे हैं। यहाँ तो सुलझे हुए होंगे, मुहज़्ज़ब लोग दिखाई देते हैं। अल्लाह करे कि सुलझे हुए हों। अल्लाह करे कि सुलझे हुए ही हो। बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं, वरना ऐसा कैमरा वाला पड़ा हुआ है। मेरा तो जी नहीं चाहता कि कोई कैमरा जलसों में लगे। मगर ये कैमरे वाले और ये 12 साल से 15 साल के लड़के, मतलब पढ़े लिखे नहीं, जो चाहते हैं वो लिख देते हैं, जो चाहते हैं वो थंबनेल बना लेते हैं। ना आशोबे ज़माना का इल्म है, न वक्त की क़यामत आशोबियों का पता है, न दूररस फिक्र के हामिल हैं, न हालात को समझते हैं, न ये समझते हैं कि यूट्यूब पूरी दुनिया में जाता है। कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं जैसे यूट्यूब इनके अब्बा का है, इनके बाप का, सिर्फ इनके घर में ही देखा जाता है और कोई देखता ही नहीं है इसे। जो चाहते हैं वो लिख देते हैं। अभी अभी मेरे साथ तो तमाशा हुआ परसों रात। जी
अब देखो ना यहाँ कोई है टक्कर में असद इकबाल की पूरे भारत में? पूरे भारत का इकलौता शायर बरेली के आला हजरत सरकार की जमीन पे ये बात बड़ी बड़ी बबांगे दोहल माई के मुंह पे तुम्हारे सामने आला मैं उसके अशाद बोल रहा हूँ। कोई नहीं है पूरे इंडिया में, क्या बर्रे सगीर में अल्हम्दुलिल्लाह असद इकबाल की टक्कर में कोई नहीं है। मगर इम्तियाज देखो, औसाफ देखो, अखलाक देखो, नरमी देखो, किरदार देखो, गुफ्तार देखो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर चेहरे का नूर देखो, अमल देखो। खतीब और शायर में इम्तियाज चाहिए। एक शायर साहब परसों रात नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मैं उनकी साइड में बैठा हुआ था कुर्सी पे। अब ये जो शायरों के रसिया होते हैं बच्चे इनाम देने वाले, ये अच्छी सिफत है। मुस्तफ़ा जान रहमत की नात है, इनाम देते हैं, बहुत अच्छी सिफत है। आका पाक ने इनाम से नवाजा। उन्होंने कुछ नजराना शायर साहब को दे दिया। उसके साथ बाद शायर साहब को देने के बाद मेरे पास भी आया, मुझे भी दे दिया 10, 20, 100, 50 रुपया। फिर मेरे पास अगर उधर दे दिया, उनके पास आया, मुझे दे दिया, मैंने अपने जेब में रख लिया। मैंने ये समझा कि मुझे ही दिया। अरे भाई उन्हें दिया फिर मुझे दिया, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? मुझे ही दिया जी, मैंने जेब में रख लिया। अब 24-25 साल हो गए मुझे इस खिताबी पीरियड में इस स्टेज पर सियाह और सफेद को पहचानता हूं मैं, मगर 24-25 साल से हसद की हवाओं ने भी मेरा पीछा कर रखा। मैं हासिलों के नरगे में हर वक्त रहता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने चापलूसी की नहीं, किसी की झूठी तारीफ की नहीं। जो स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह देखा, जो लोगों के दरमियान देखा, वो सब कह गया मैं। इसलिए बहुत सारे मतलब ये है कि वो तो इनाद रखे सीनों में बैठे रहते हैं। तो किसी ने, कैमरे वाले ने उस पे अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि मौलाना साहब ने शायर साहब के पैसे चुरा लिए। वाह वाह। अब आपकी समझ में आ गई बात? पहले तो ये बताओ कैसे चुराए जाते हैं? मगर चोर को चोर ही नजर आते हैं सर। चोर की परिभाषा लिख लो भाई, इधर नोट कर लो इस बात को। तुम हो तो इधर कर लो, अगर रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसी नजर होती है, जैसी नजर होती है वैसी नजारे होते हैं। चोर को मैंने बहुत पहले सुना था कि चोर को चोर ही नजर आते हैं। तो वो कैमरे वाला चोर था तो उसे सभी चोर नजर आए और उन्हें चोरी का इल्जाम कर दिया। पहली बात, अगर तुझे मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझसे कहता। सही हक है। YouTube तेरे बाप का है कि तूने YouTube पे डाल दिया, और YouTube पे डाल के तूने कर क्या लिया जी? YouTube पे डाल के तूने पूरी दुनिया को हंसाया। अपने उलमा की तौहीन की, अपने उलमा पर जनाबे वाला पूरी दुनिया को हंसाया। मादल्ला सत्तार मादल्ला। वहाबी देखते हैं, देवबंदी देखते हैं, शिया देखते हैं, तबर्राई देखते हैं, राज़ी देखते हैं, हर सेक्ट जितने भी हर सेक्टर पे देखा जाता, हर लाई हर शोबे में लोग देखते हैं। सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम दुनिया भी देखती है। मजाक उड़ाती है तुम्हारा, तो तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि यूट्यूब पे क्या दिया जाए और क्या ना दिया जाए। जनाब वाला ये भी एहसास नहीं है, अल्लाह और रसूल के सामने खड़े होने का भी खौफ नहीं है, और ये भी इस बात का भी डर नहीं है कि हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना। इन जंगलियों को, इन वहशियों को, इन आवारा ख्यालों को, इन बदमाशों को अगर कोई
शिकायत है तो हमसे बात करें सीधी सीधी, और ये यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं इस तरह से? अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो इमरान हनफी से बात करें सामने से। मैं बात कर रहा हूँ मनहूस कंपनी वालों को, ये जितने भी यूट्यूब की वो मनहूस कंपनी है जो सीनों में हसद और दुर्ज़ो इनाद की आग जलाए फिर रही है, इस मनहूस आवारा कंपनी से कहना चाहता हूँ मैं बजाय इस तरह कायराना हरकतों के मर्दानगी के साथ सामने आओ और मर्दानगी के साथ है कि इमरान हनफी का मुकाबला करो। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता, गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता। अरे मुरादाबाद वाले हैं इन्हें हल्के में मत ले। एक नारा लगाओ यार, सुभान अल्लाह, क्या बात क्या है, बात है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, क्या बात है। अगर हक दिखाने का जज्बा हो तो इतनी सी क्लिप को अलग कर लेना जी, अगर हक दिखाने का जज्बा हो तो इतनी सी क्लिप को अलग कर लेना। और खतीब मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी एक गुलाम अपने मुफ्ती आलम सरकार का और खाक पाए ताजुल शरिया और क़िबला सद इक़बाल दोनों के इम्तिजाज को एक साथ बयान करना, एक साथ पेश करना। अब जनाबे वाला ये बहरहाल ये एक इम्तिजाज था जिस पे ये मेरी बात हो गई। मैं अब चूंकि ये कॉन्फ्रेंस शहीदान करबला के हवाले से है, तो दोस्तान मोहतरम आपने पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया। मतलब ये हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत के एक बेहतरीन खतीब, बेहतरीन मुकर्रिर मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला है माशाल्लाह, और इनके साथ शायर इस्लाम मद्दाए खैरुन्नाम जनाब असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्ता बीवी। देखिए माशाल्लाह हजरत ने बड़ी अच्छे तरीके से हजरत का साथ दिया, बड़ी अच्छी दाद दी। मतलब तो ये उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है इस वीडियो में कि जिन लोगों ने वीडियो मतलब वायरल की और उसमें ये लिखा कि मुफ्ती इमरान साहब ने चोरी की। मतलब माअज़ल्लाह, हजरत कह रहे हैं अगर किसी को जो भी बात करनी है मुझसे आमने सामने करे। मतलब समझ रहे नहीं, पीठ पीछे तो लोग बादशाह को भी गालियां दे देते हैं, बादशाह को भी बुरा भला कह देते हैं। मतलब हिम्मतदार, ताकतवर, दिलदार मतलब वो होता है कि जो पीछे ना कहे बल्कि मुंह पे कहे, फेस टू फेस बात करे। मतलब